सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर दी है। 2 से लेकर 15 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सुनते हैं उनको। डालना है ये भी आपको ध्यान। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी सहकारिता की क्षेत्र में जब हमारी समृद्धि होगी तो समृद्धि के आधार पर हमारे यहाँ दाल की मंगोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? हम बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? दाल की मंगोड़ी बनती है, उसको खरीदते हैं। मूंग की भी बनती है, सोयाबीन की भी बनती है। और हमारे मसाले हमारे पैदा किसान करता है। और मसालों की अगर सहकारिता के रूप में अगर हमारी उसको बनाएंगे हम सहकारी समिति के माध्यम से, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हर क्षेत्र में हमें काम करना है। अभी कह रहे थे हमारे सहकारिता मंत्री, लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, उस काम में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। हम गोदाम भी बना रहे हैं, और गोदाम इसलिए बना रहे हैं, आपके यहां जीरा पैदा होता है, कहीं धनिया पैदा होता है, कहीं सौंफ पैदा होती है। क्या हम उसके गोदाम बना करके उसको ठीक प्रकार से बना करके हमारी माता बहनें उसको, हमारी माता बहनों से अच्छा कोई मसाला बना सकता है क्या? बताइए, बना सकता है क्या? मशीन लगाइए, उसमें से पूरा साफ करिए, साफ करके उसकी पैकिंग करिए। वो पैकिंग हुआ मसाला आपके बाजार में आप जो बेचते हैं और वो ले जाते हैं, उससे 1.5 गुना बिकता है कि नहीं बिकता है? ये बताइए मेरे को। क्या हम सहकारिता के माध्यम से हमारी माता बहनों को जोड़ करके उनको सशक्त नहीं कर सकते? हमको उनको सशक्त करना चाहिए। अगर किसी को रसगुल्ला खाना है तो डेयरी पर आएगा कि नहीं आएगा? वो कह रहे थे सबसे ज्यादा मिठाई पिछली दीपावली पर हमने बनाई, हमने सबसे ज्यादा बेची, तो इसको सहकारिता क्यों नहीं कर सकता? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम सहकारिता से हमारे आने वाली पीढ़ी की बेरोजगारी भी मिटा सकते हैं, हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको रोजगार दे सकते हैं। उनका पूरा कितने लोग लगेंगे? एक अगर सहकारिता में हम सभी को लेते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, कोई दलहन का ले लीजिए, तिलहन का ले लीजिए, तेल कितना बिकता है? क्या तेल का नहीं ले सकते? और हमारी डेयरी है, डेयरी के माध्यम से उस घर को उसके लिए दीजिए, डबल हमारी मुनाफा होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं हम पशु आहार संयंत्र में भी उसको काम में ले सकते हैं, पशु आहार संयंत्र भी हमारी सहकारी समिति लगा सकती है। हम सहकारिता से जुड़ करके समाज में किस तरह से समृद्धि ला सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना है। आपने देखा है कांग्रेस वाले तो सदस्यता ही नहीं खोलते थे। हमने कहा अभियान चलाइए, हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारिता की समिति होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में बनाइए। और मैंने ये और कहा है, अब की बार हमारी बहनों को और युवाओं को सबसे ज्यादा उसमें जोड़ने का काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी माता बहनें कोई भी काम करती हैं वो मन से करती हैं और उनके मन में खोट भी नहीं होता है, उनके साफ दिल की होती हैं, इसलिए अच्छा काम करती हैं। तो माता बहनों को जोड़ करके हमारी सहकारिता को और समृद्धि की ओर हमें ले जाना है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार काम कर रही है। इस महाअभियान के तहत लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां प्रमुख रूप से आयोजित की जा रही हैं। हमारा विशेष ध्यान युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ना पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारी युवा शक्ति और महिला शक्ति सहकारिता आंदोलन से नहीं जुड़ेगी, तब तक सहकार से समृद्धि का विजन साकार नहीं हो सकता है। हमने सहकारी समितियों की संख्या 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। हमने 2158 ऐसी ग्राम सेवा सहकारी ग्राम पंचायत हैं जो अब तक पैक्स विहीन है, उनमें भी नवीन पैक्स का गठन का लक्ष्य हमने रखा है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी आगे किया जाएगा और उनको भूमि एक्वायर करके उसको भी ली जाएगी।
क्योंकि किसान का सामान खराब नहीं हो, उसकी फसल ठीक प्रकार से, कईयों के परिवार में देखा होगा आपने, घर में इतना स्थान नहीं होता है कि वो फसल को रख पाए, इसलिए वो फसल को सही मूल्य पर बेचे, इसलिए हम गोदाम उनको बनवा रहे हैं। आपने अगर कोई भी स्टॉक करना चाहते हैं, सहकारी समिति कोई ऐसा अपना काम लेना चाहती है तो उसके लिए वो स्टॉक कर सकती है। उसमें भाइयों बहनों मैं इतना कहूंगा आपसे, आज भारत विकास जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उनके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनकी गरीब कल्याण की नीतियां हैं। अभी आप कहेंगे, हमने देखा कि हमारा किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है और उसका 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर हॉस्पिटल है तो वह किसी ना किसी पैदल तो ले नहीं जाएगा, बीमार पशु को किसी वाहन में लेकर के जाएगा। वाहन में लेकर के जाएगा तो वो 1000-2000 रुपए लेगा कि नहीं लेगा? बताइए, लेगा कि नहीं लेगा? तो इसलिए हमने मोबाइल यूनिट बनाई है जिससे आप फोन करिए, वो इलाज के लिए आपके गांव में आपके घर पर ही आ जाए। अगर आवश्यकता उसको पड़े तो वो गाड़ी सरकारी आए और वो पशु को लेकर के जाए। आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये फायदा होगा नहीं होगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। और मेरी माता बहनें बैठी है, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गरीबी बहुत बुरी होती है और मैं हमेशा कहता हूं मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी माता बहनें जो देखती हैं, घर परिवार चलाती हैं, उनको पता रहता है। और मुझे ये भी पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, जब ये डेयरी पर दूध देने जाती है ना और लीटर में अगर कम रह जाता है तो पूरी बाल्टी को दूध को दे के आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? और बच्चा अगर घर पे है तो उसमें थोड़ा पानी डाला, बाल्टी हिलाई और उसको सफेद पानी को पिला करके उसकी संतुष्टि करती है। मैं आपको सत्य बता, मैं माता बहनों में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को कोई नहीं जानता है। मैंने देखा है, मैं किसान हूं, मैंने किसान परिवार में देखा है, दूध भी दिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपके दुख और दर्द में पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से शामिल है, पूरी तरह से उसका काम कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारी सरकार ने पहले हम 3 दिन दूध देने का काम किया, जिससे उन नौनिहालों की मजबूत स्थिति हो, उनकी ग्रोथ हो। इसके लिए अब हमने 5 दिन कर दिया है। छोटे बच्चों को आप आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजिए, उनको वहां पूरा दूध मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि गरीब माता बहनें उनको दूध नहीं दे पाती, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है और उन बच्चों को 5 दिन सप्ताह में दूध देने का काम कर रही है। हम ये भी जानते हैं कि किसान की समृद्धि में अगर कोई दूसरा काम होगा, किसान की खेती बाड़ी से काम नहीं चलेगा, या तो उसका अर्थ का साधन पशुपालन होगा या कोई दूसरा काम सहकारिता के क्षेत्र में लेकर के कुछ काम अपना वो अगर कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको आर्थिक उन्नति उसकी होगी। और इसलिए हमने किसान को बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी हम बना रहे हैं, जिससे कि वो बिजली बेच सके। सोलर से उसको कुछ, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, सोलर से किसान बिजली लेगा और जितना अपना काम चलेगा वो तो करेगा ही, लेकिन अगर उसको ज्यादा बिजली सोलर पर मिलेगी तो उसको सरकारी ग्रिड में देकर के उसका पैसा भी किसान लेगा, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हम हर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और यही हमने शुभारंभ इसलिए किया है कि आप सब सहकारिता से जुड़ेंगे तो नए नए आयाम भी होंगे। मैं देखता हूं कई जगह हमारी माता बहनें पापड़ बनाती हैं, कई जगह मसाले बनाती हैं, कई जगह मंगोड़ी बनाती हैं और कई जगह मैं देखता हूं अचार बनाती हैं। मैं माता बहनों इसलिए कहना चाहता हूं, सहकारिता से जुड़ करके ऐसे बहुत से काम हैं। हम आगे ये भी करने जा रहे हैं कि जो माता बहनें हमारी सहकारिता क्षेत्र में बनाएंगे उस सामान को सरकार खरीदेगी और सरकार उसमें करके उसको सभी को उसका उचित दाम देगी। हम हमारे किसान की समृद्धि के लिए
आम नागरिक के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारी बहनों को रोजगार देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी ने सहकारिता को केवल एक विभाग नहीं बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए साल दिए हैं। राजस्थान में वर्तमान सरकार कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7,054 करोड़ रुपए से की अधिक राशि हमने हस्तांतरित की है। और आपके पास ये आते हैं ना, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई धर्म के नाम की बात करता है, कोई जाति के नाम की बात करता है। ये जो आते हैं किसी ना किसी किसानों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके बात करते हैं, कभी किसानों को भड़काने की बात करते हैं। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार आई थी हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है, आमदन का भला कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता का क्या थी राजस्थान के अंदर? आप बताइए, सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की थी? पानी की थी। सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता थी ना। तो हम लगातार, हमारी सरकार राम जल सेतु योजना, ERCP, यमुना समझौता, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर, ब्राह्मणी से पानी लाना बीसलपुर के अंदर बनास में, और देवास स्कीम को जोड़ना, सोम कमलाम से जमाई बांध को जोड़ना, नर्मदा से हमारा बाड़मेर और जालौर को जोड़ना, ये पूरे राजस्थान के अंदर हमने पानी के लिए काम किया है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि में जोड़ने का काम किया है। जो हमारे बॉर्डर रिचार्ज के काम हो रहे हैं, लगातार उसको भी काम कर रहे हैं कि पानी बह करके नहीं जाए, हमारा जमीन में पानी आए, इसलिए उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार बिजली के लिए काम कर रहे हैं, लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। 1,54,000 नौकरियां पाइपलाइन के अंदर हैं। हमने उनसे कहा 1 साल में, वो 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे, प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरी देंगे। हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके हमारा किसान समृद्ध हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष